ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग अति सहज, सुलभ और अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर है, परंतु क्या कारण है कि स्वयं परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ हमारे साथ होते हुए भी अप्राप्ति व असंतुष्टता की छाया और विभिन्न परिस्थितियों की माया अपना प्रभाव डाल देती है। इसी के कारण और निवारण को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। वैसे आज हम बात करेंगे 29 नवंबर 1978 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। परमात्मा कहते हैं कि सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नयनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है, इसलिए ब्राह्मण संसार में जहाँ देखें वहाँ तू ही तू का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। इसी अनुभव को भक्तों ने सर्वव्यापी शब्दों में कहा है। एक बहुत सुंदर मान्यता थी और उसका कारण ये था कि परमात्मा अपने बच्चों के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं और परमात्मा का बच्चों से बहुत स्नेह है, बच्चों का परमात्मा से स्नेह है जी। और जिसका जिसके साथ स्नेह होता है उसके लिए कहते हैं वो मेरे नैनों में बसता है। तो इस समय ब्राह्मण आत्माएं जो परमात्मा के बच्चे बने, उन्होंने बहुत प्यार से बाबा को अपने नयनों में बसाया हुआ है और हमारे नयनों से अनेक आत्माओं को उसके अनुभव होते हैं कि जैसे ये नहीं है, बाबा इनके द्वारा बोल रहा है। तो इस भावना को लोगों ने सिद्धांत समझ लिया कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। इतने सब बच्चों के नयनों से अगर एक परमात्मा का दर्शन होने लगे, उनके अनुभव होने लगे, तो लोगों को ये लगता है कि परमात्मा तो सब जगह व्यापक है। वास्तव में परमात्मा व्यापक नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर समाई हुई हैं और उनका प्यार समाया हुआ है। तो नैनों में जैसे हम सब ने बाबा को बसा लिया और हमारे नैनों से जब दूसरों को अनुभव होने लगता है भगवान का, तो कहते हैं जिधर देखो उधर तू ही तू है। इसलिए सिद्धांत बना दिया कि वो तो सर्वव्यापी है। जी। परमात्मा कहते हैं कि सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वह संतुष्टता है। संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। एक, बाप से संतुष्ट, दूसरा सदा अपने आप से संतुष्ट, तीसरा सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। तीनों प्रकार की संतुष्टता जिसके पास है जी, उसके चेहरे में अपने आप प्रसन्नता दिखाई देगी, चमक आ जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी संतुष्टता तो है हम अपने आप से संतुष्ट रहें, और अपने आप से संतुष्ट रहना माना हर नियम मर्यादा का पालन करते हुए यथार्थ विधि पूर्वक चलना, ये है अपने आप से संतुष्टता। जी। और हम अपने आप से संतुष्ट हैं तो बाबा हमसे संतुष्ट रहेगा, उनसे भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा। जी। और तीसरा, जिनके हम संबंध संपर्क में आते हैं, हमारा लक्ष्य ये रहे कि हम उनके कमजोर संस्कार स्वभाव को न देखें, अपनी तरफ से उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हुए संतुष्ट करने का प्रयास करें। जी। तो ये तीनों प्रकार की अगर संतुष्टता है तो हम संतुष्ट मणि बन सकते हैं और सदा प्रसन्न रह सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्न चित्त, इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी प्रसन्नता, उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। प्रशंसा तो अपने आप लोग करेंगे ही। जी। देखो कितना संतुष्ट आत्मा है, कितनी भाग्यवान आत्मा है, कुछ उसको नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा है, सब कुछ उसको प्राप्त हो चुका है। प्रशंसा करेंगे लोग। अगर हम संतुष्ट हैं
कहीं भी भाग दौड़, कोई भी डिमांड नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, तो पूरे परिवार का प्यार इंसान को मिलने लगता है। जी। सब कहते हैं इससे देखो, इससे कोई भी सेवा लो, कोई भी कार्य को, कभी उसकी कोई इच्छा नहीं है, सब कर रहा है, सब प्रकार का सहयोगी है, स्नेही है, मददगार है, लेकिन सदा संतुष्ट है, कोई भी डिमांड नहीं इसकी। ऐसी जो संतुष्ट आत्माएं हैं वो सबकी प्रशंसा का पात्र बन जाती हैं। तो परमात्मा ने संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता और उसका प्रत्यक्ष फल सबकी प्रशंसा, सबके द्वारा उसको प्रशंसा अर्थात उसकी महिमा होगी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अब अपने को देखो, प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। जो सदा स्वयं संतुष्ट व प्रसन्न रहते, उसकी प्रशंसा हर एक अवश्य करते हैं। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। अपने किए हुए आह्वान को भूल जाते हो। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, यह हो सकता है। नज़ारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। बहुत ध्यान देने की बात है, जब हमने संकल्प लिया है कि हमें अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना है और हम आगे बढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वैसे भी परमात्मा मिसाल दे रहे हैं कि अगर आप कहीं भी जाते हो, रास्ता तय करते हो, तो रास्ते के बीच में कई साइट सीन्स, कई नज़ारे आते हैं। जी। अगर आप रुक गए तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हो। अगर आप उसको साइट सीन समझ करके मनोरंजन करते हुए उनको देखते और आगे बढ़ते जाते हो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो परिस्थितियां, कई प्रकार की बातें हर एक के सामने आती हैं, लेकिन उन बातों की परवाह किए बिना, उनको डोंट केयर करते हुए जो आगे बढ़ जाता है वो मंजिल को पा लेता है। परंतु कई बार इंसान को लगता है कि अब तो हम भगवान के बन गए, अब तो कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि जब मेरे बच्चे बनते हो, वैसे भी अगर देखा जाए, जब कोई सवेरे भी अगर कोई एक अच्छा संकल्प लो कि आज हम ये करेंगे, जी। तो जो संकल्प लिया जाता है ना, उसका ही पेपर आना शुरू हो जाता है। मान लो आज सवेरे सवेरे हमने संकल्प लिया है कि मुझे आज बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल बोलना नहीं है, उसी दिन बोलने के कई काम आ जाते हैं, जैसे उस प्रकार का पेपर आ जाता है। तो हम सभी भी ये संकल्प लिया है कि हमें संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्णता को हर प्रकार से प्राप्त करना है। तो संपूर्णता के बीच में कई प्रकार की बातें तो आएंगी जी। लोगों के द्वारा विघ्न आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन ये स्मृति रहे कि इस मंजिल को पाने के लिए ये सब साइड सीन्स मुझे क्रॉस करनी है, उन पर रुकना नहीं, ठहरना नहीं। बातें आएंगी, पूरी हो जाएंगी। बाबा को साथी बना करके, लक्ष्य को सामने रख करके हमें आगे बढ़ते रहना, तो हम मंजिल पर पहुंच सकेंगे। लेकिन अगर रुक गए, ठहर गए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने किया, उसने किया, तो परमात्मा कहता है उलझ जाओगे और ठहर जाओगे। बिल्कुल, इसीलिए परमात्मा ने कहा कि नज़ारे देखते हुए पार करते चलना है। लेकिन नज़ारों को देख, यह क्यों, यह क्या, यह ऐसे नहीं, यह वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते हैं। हर नज़ारे को करेक्शन करने लग जाते हो, पार करने के बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हो। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो, मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। बहुत अटेंशन देना है इस बात में, कभी भी कोई बात की करेक्शन नहीं करने लगना है। ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा कभी कभी कहते हैं ये जवाबदारी तुमको नहीं दी गई है, तुम्हारी जवाबदारी अपनी मंजिल को प्राप्त करना, अपने आप को संपूर्ण बनाना। कई बार जब वो कोई पुराने हो जाते हैं, जब ज्ञान में चलते चलते कई साल बीत जाते हैं, तो कई जवाबदारियां अपने आप पर ले लेते हैं। समझते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, यज्ञ का रक्षक हूँ, और यज्ञ रक्षक के रूप में अपने आप को जब समझने लगते हैं, तो ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये विघ्न डाल रहा है, ये रुकावट डाल रहा है, हम दूसरों के करेक्शन करने लग जाते हैं और हमारा कनेक्शन जो जुटना, परमात्मा से जुड़ना चाहिए, वो टूट जाता है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं कि कनेक्शन लूज हो गया तुम्हारा, तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है, तुम क्या दूसरे को परिवर्तन करोगे। इसलिए उसको करेक्शन करने की बजाय अपना कनेक्शन ठीक रखो
और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो। बिल्कुल कभी भी किसी में क्यों क्या कैसे करने की जरूरत नहीं है, जो करेगा वो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि वहाँ नज़ारा वहाँ, वहाँ वहाँ के बजाय आई बहुत कहते हो। आई अर्थात आश्चर्यजनक, इसलिए चलते चलते रुक जाते हो। थकने के कारण कभी बाप से मीठे मीठे ओल्हाना देते हुए रॉयल रूप में बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। कई बच्चे कहते हैं, इतना पहले क्यों नहीं बताया, सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग तो कहा नहीं। सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं, लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। इस बात को ध्यान पर अगर कोई रख करके चले जी। तो कोई भी नज़ारा आए सामने तो वाह वाह ही निकलेगा। कोई भी प्रकार के उलझन में हम उलझेंगे नहीं, हाय हाय नहीं करेंगे और आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि आश्चर्य की सीन आएंगी सामने। बाबा कहते हैं बच्चे फुल स्टॉप लगाओ, क्यों क्या मैं नहीं जाऊँ, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं लगाओ, क्योंकि ये सीन्स तो आनी ही है। लेकिन कई ऐसे बच्चे समझते हैं कि जब हम बाबा के बने और जब हमने योग सीखा तो हमें कहा गया बहुत सहज योग है, लेकिन ये तो बहुत सारी परीक्षाएं आने लगी। तो मिसाल एक परमात्मा हमें देते हैं, जैसे कोई वैद्य किसी को दवाई देता है तो दवाई देते समय वो सावधान करता है कि ये जो दवाई मैं दे रहा हूँ वो आपकी अंदर की बीमारी को बाहर करेगा, इसलिए बढ़ गई बीमारी ऐसा समझ करके दवाई छोड़ नहीं देना, डर नहीं जाना, वो बाहर निकल के खत्म हो जाएगी। तो परमात्मा भी कहता है मैं आप बच्चों को जो मंजिल पर लिए जा रहा हूँ उस मंजिल वो बहुत सहज मंजिल है, सहज पार हो जाओगे। लेकिन ये जो अंदर की बीमारियां हैं, जो विकार हैं, बुराइयां हैं, इतने जन्मों के संस्कार हैं, जब इसको खत्म करने का प्रयास करोगे तो एक बार उछलेंगे, बाहर आएंगे, बाहर आके खत्म हो जाएंगे। डरो नहीं, घबराओ नहीं, सहन करने का मार्ग नहीं समझो, लेकिन कोई भी प्रकार की गलती न हो, किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन जहाँ होता है, संस्कारों के अधीन जब हो करके कोई हम कर्म कर लेते हैं, तब ये मार्ग सहज की बजाय सहन वाला हो जाता है, मेहनत वाला हो जाता है। वैसे तो सब सहज है, बाबा साथ है, उंगली पकड़ के साथ लेके जाएगा, लेकिन अलबेलेपन के कारण या दूसरों को देख करके कुछ ऐसी भूलें हो जाती हैं, देह अभिमान के कारण भूले हो गई, उसके बाद पश्चाताप होता है जी। और फिर लगता है हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसी बड़ी बड़ी बातें आएंगी, ये पेपर आएंगे, ये विकार उथलेंगे, ये तो क्या हो गया मेरे को। तो सहज मार्ग एक सहन मार्ग अनुभव होने लगता है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान न होने कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते, तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते। गुण का ज्ञान न होने के कारण सुख के बजाय सहन करना पड़ता। वैसे समस्याएं व परिस्थिति आने के कारण, उसका ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है। इस बात को अगर कोई यथार्थ समझ जाए कि मान लो कहीं आग है तो आग में रूप परिवर्तन होगा, वो जलाने का काम करेगी ही। उसे आज कितने सारे साधन, कितनी सारी चीजें बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, अग्नि से कच्ची ईंट को पक्का कर रहे हैं जी। कोई लोहे को परिवर्तन करके उसके जेवर, उसके अलग अलग प्रकार के औजार बना रहे हैं। तो अग्नि तो अपना काम करेगी रूप परिवर्तन का, जलाने का, लेकिन हमको ज्ञान है तो हम अपनी अंगुली नहीं डाल देंगे, हाथ नहीं डाल देंगे जी। अपने को सेफ रखेंगे, उसे जो कार्य करना है वो कर लेंगे, उसे लाभ ले लेंगे। ऐसे ही अगर कोई परिस्थिति आई, कोई भी प्रकार की ऐसी बीमारी, ऐसी कोई विपरीत आपदा आई, तो वो आई है, उसमें मुझे क्या करना है, कैसे उससे मुझे फायदा लेना है, इसकी समझ चाहिए। हलचल में ना आए, क्वेश्चन नहीं करें, लेकिन उससे क्या लाभ मिल सकता है, उससे हमारी उन्नति क्या है, ये जो बात आ रही है उसमें मेरा कल्याण किस तरह से है, वो समझ करके उस पेपर को हम पार करें, उससे हम अनुभव को ग्रहण करें,
जी। क्योंकि जो अनुभवी मूर्त बन गया, मान लो कोई बात आ गई और मैंने उस बात को ऐसे ग्रहण किया जैसे ये मुझे अनुभवी बनाने के लिए आई है, हम्म। तो हमको उससे फायदा होगा, जी, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। परमात्मा कहते हैं कि इसलिए सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चे बाप से अर्थात बाप के ज्ञान से व ज्ञान की धारणा मार्ग से असंतुष्ट रहते हैं, साथ साथ स्वयं से भी असंतुष्ट रहते हैं। स्वयं से असंतुष्ट तो सर्व के संबंध और संपर्क से भी असंतुष्ट। इस कारण प्रसन्न अर्थात सदा खुशी नहीं रहती, अभी अभी संतुष्ट अर्थात प्रसन्न चित्त, अभी अभी असंतुष्ट। इसलिए संगम युग का विशेष खजाना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये विधि है, अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है जी, तो हमें हर बात में संतुष्ट रहने की विधि अपनानी है कि मैं कैसे संतुष्ट रहूं, प्रसन्न रहूं। जो कुछ हो रहा है, जो पेपर्स आ रहे हैं बीत जाएंगे, वो हमें सिखा करके आगे बढ़ा देंगे, अनुभवी बना देंगे, इसलिए मुझे उसमें हलचल में नहीं आना है। लेकिन कई आत्माएं जी, ज्ञान मार्ग में चलती हैं और चलते चलते जब दूसरों को देखने लगती हैं जी, कि इसके सामने ये पेपर आ गया, इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, उसको देख करके कई अपने आप को असंतुष्ट कर लेती हैं। बिल्कुल। उसके हिसाब किताब, उसके कर्म, उसका कोई खाता है जो चुकता हो रहा है, हम उसको देख करके अपनी खुशी क्यों गायब करें, अपनी संतुष्टता क्यों खत्म करें। जी, इसलिए ज्ञानी तो आत्माएं जो हैं वो हर बात को बहुत अलग से न्यारे होकर के, साक्षी होकर के देखती हैं जी, और उसमें मनोरंजन का अनुभव करते हैं। क्यों क्या के प्रश्नों में नहीं जाते, उसमें भी कुछ राज हैं, कुछ कल्याण समाये हुए हैं। मुझे अपनी स्थिति को डगमग नहीं करना। बिल्कुल। तो जब हम संतुष्ट रहने का एक आदत डाल लेंगे, खुद संतुष्ट रहेंगे, तो नेचुरल है हम प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न रहेंगे तो हमारे संबंध संपर्क में जो आत्माएं आएंगी वो भी प्रसन्न हो जाएंगी। और बिल्कुल ये भाई जो साहब। बहुत मेहनत का मार्ग लगता है वो सहज अनुभव होने लगेगा। बिल्कुल भाई साहब, और इसीलिए इंसान अक्सर यही चाहता है कि हमेशा हर परिस्थिति के समय उसका दृष्टिकोण सकारात्मक रहे। परमात्मा कहते हैं कि प्रशंसा का श्रेष्ठ साधन भी हर ब्राह्मण की प्रसन्नता है। कोई भी कार्य की प्रशंसा सर्व की प्रसन्नता पर आधार रखती है। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता, प्रत्यक्षता अर्थात प्रशंसा का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। समझा अब क्या करना है? सदा प्रसन्न रहो और सदा सर्व को प्रसन्न करो। जब हम सबको प्रसन्न करना सीखेंगे, जी, सदा संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें और प्रसन्न होकर के सबको प्रसन्न करें, जी, तो इसकी प्रशंसा होगी, यज्ञ की भी प्रशंसा होगी, परमात्म ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी कि परमात्मा ने कैसे इन बच्चों को बनाया है जो जी, सदा खुश रहते हैं, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। तो जब हम प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना सीख जाएंगे तो इसकी प्रशंसा, यज्ञ की प्रशंसा, बाबा के ज्ञान की प्रशंसा ही प्रत्यक्षता कराएगी। बिल्कुल। इस यज्ञ की प्रत्यक्षता होगी कि इतने कलयुग के बीच में, इतने गलत वातावरण के बीच में, ऐसी परिस्थितियों के बीच में ये आत्माएं कैसे प्रसन्न रहती हैं। यही एक वास्तव में प्रशंसा है, और जी, इस प्रशंसा के आधार से आत्माओं को खींच होगी। हम्म, वो इसको सुनना चाहेंगी, समझना चाहेंगी कि आपने ऐसी जीवन कैसे बनाई। बिल्कुल। तो एक सेवा का बहुत अच्छा साधन परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहो, और प्रसन्न रह करके सबको प्रसन्न करो। जो आपके संबंध संपर्क में आए उनको उसका दान करो, उनको मदद करो, सहयोग दो। वो प्रसन्न होंगे तो सारा संगठन प्रसन्नचित आत्माओं का बनेगा, और प्रसन्नचित आत्माओं का संगठन दूसरों को की प्रशंसा का पात्र बना देगा। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि सदा विजयी भव के वरदानी मूरत हो। वरदाता ने जो वरदान दिया उसी वरदान को सदा जीवन में लाना, यह हर एक का अपना काम है। इस वरदान को जीवन में समाना अर्थात वरदानी स्वरूप बनना। सबसे बड़ा वरदान बाबा ने हम सबको दिया है विजयी भव का। कैसी भी बातें आए सदा विजयी भव,
ये स्मृति रहे कि विजय का तिलक बाबा ने मुझे डायरेक्ट लगा दिया है। फिर कोई भी बातें आ रही हैं, मेरी हार नहीं हो सकती। इतना अपने शक्तियों को इमर्ज रखना है। अगर निराश हो गए, कोई भी बात आई और उसमें हम मूंझ गए, उलझ गए, तो हल दिखाई नहीं देगा। इसलिए अगर ये बार बार स्मृति रहती है कि हमने ही विजय पाई थी और मैं विजयी बन करके दिखाऊंगा, तो विजय का तिलक जैसे लगा हुआ है, इसलिए कोई बातें आएंगी खत्म हो जाएंगी। हर एक चीज का आधार हमारी स्मृति है। यदि वो सदा है तो हमें हर एक ज्ञान की पॉइंट समय पर इमर्ज हो जाती है। इमर्ज होंगी। और सबसे बड़ी बात है, हमारा चिंतन ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए जी। एक है प्रश्न चित्त जी। और दूसरा है प्रसन्न चित्त। जी। जो प्रश्नों में उलझे रहते हैं वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। परमात्मा हम सबको प्रसन्न चित्त बनाना चाहता है। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि महावीर अर्थात सदा विजयी, जब अविनाशी बाप है तो वरदान भी अविनाशी है। अल्पकाल के लिए नहीं, सिर्फ संभालना आपका काम है, देना बाप का काम है। बाबा ने तो सब कुछ बच्चों को लुटा दिया है, सब वरदान दिए हैं। अब उन वरदानों का हम स्वरूप बने, उसका चिंतन करें, उस वरदाता की याद में बने रहें, तो ये वरदान हमारे स्वरूप में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अब स्वयं तृप्त आत्मा बनो। दाता के बच्चे और मांगता हो तो देखने वाले क्या कहेंगे। सफलता का साधन है, स्वयं सदा सफलता मूर्त बनो। स्वयं की वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती है और वाइब्रेशन के आधार पर सर्व को अनुभूति होगी। इसलिए कार्य करने के पहले विशेष स्वयं की वृत्ति के अटेंशन की भट्ठी चाहिए। वृत्तियों को बहुत अनासक्त बना करके जी, बहुत तृप्त और संतुष्ट रहने का अभ्यास करना है। जी। अगर वृत्तियां चंचल हैं तो वृत्तियों की चंचलता का वायुमंडल बन जाएगा। जी। जो आत्माएं अंदर से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं और हर कार्य में जिनको सफलता मिल रही है, उनकी वृत्तियों से भी एक अच्छा वातावरण बनता है। जी। उनको देखने वालों को अनुभव होता है कि इन आत्माओं की वृत्तियां बड़ी शुद्ध और शांत हैं, चंचल नहीं है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि वृत्तियों से वायुमंडल बनाओ, खुद प्रसन्नचित्त रहो, खुद संतुष्ट रहो, खुद सफल जीवन जियो, तो आपको देख करके अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी, वो भी सीख जाएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि इससे ही वाइब्रेशन द्वारा अनेकों की वृत्ति को परिवर्तन कर सकेंगे। पहले यह अटेंशन रखना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। हर्षित मुख अनेकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सब आज हमने संतुष्टता की एक बहुत ही सुंदर व्याख्या को समझा, कैसे स्वयं संतुष्ट रहकर अन्य आत्माओं को भी तृप्त करना है। फिर सब आज के स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें परमात्मा से, स्वयं से व संबंध संपर्क में संतुष्ट रहना है। संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता और उसका प्रत्यक्ष फल है प्रशंसा। परमात्मा ने कहा कि हमें समस्याओं को मनोरंजन का खेल समझना है, उन्हें देखकर घबराना व मुरझाना नहीं है। परमात्मा ने कहा कि यह दाता बन देने का समय है, इसलिए हमें स्वयं तृप्त आत्मा बन अतृप्त आत्माओं को तृप्त करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, विशेष गुण संतुष्टता। बाप से संतुष्ट, स्वयं से संतुष्ट, सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। विशेषता है संतुष्टता, निशानी है प्रसन्नता और प्रत्यक्ष फल है प्रशंसा। बाप की याद का कनेक्शन लूज होने का कारण हर नज़ारे को पार करने के बजाय करेक्शन में लग जाते हो। थकने के कारण सहज मार्ग भी सहन मार्ग लगेगा। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। कर्मयोग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@
godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।